तो ये है हमारे हाजीपुर का रामाशीष चौक और हम निकल पड़े हैं पटना की ओर। अब पटना की ओर हम लोग जा रहे हैं इसलिए कि मैंने अपना पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है। तो पासपोर्ट का आज वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन होता है उसी का आज कॉलिंग है। 12:30 का स्लॉट मुझे मिला है, 12:30 का स्लॉट है। तो मैं अभी निकल रहा हूँ, अभी टाइम हो रहे हैं 10:30। तो 1 घंटा लगेगा मुझे पटना पहुँचने में। और पटना पहुँचने के बाद एक्चुअल में मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। मुझे पता है कि कहाँ पे है पासपोर्ट ऑफिस। मैंने एक तो लोकेशन लिखा हुआ ही रहता है आपके जो आपका जो लेटर मिलेगा, जो बुकिंग का लेटर होता है, अपॉइंटमेंट लेटर। तो अपॉइंटमेंट लेटर पे ऑलरेडी लिखा हुआ ही रहता है कि आपका जो आपने जो चूज़ किया है वो कहाँ पे एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। पिछले 6 महीने से मैं 3 जगह का देख चुका हूँ और पता चला है कि ये तीसरा जगह है जहाँ पे ये शिफ्ट किया है पासपोर्ट ऑफिस। एक मिनट हाँ। तो अभी जो है मैं निकल रहा हूँ पटना की ओर और फिर वहाँ पहुँचता हूँ तो फिर बताता हूँ सारी चीज़ें कैसे है, कैसे वेरिफिकेशन वगैरह होता है। सारी चीज़ें मैं आप सभी को बता ही दूंगा। तो यहाँ से हम लोग अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो और बड़े भैया क्या हाल चाल, कैसे हो? सब बढ़िया, मजे में है ना? तो लास्ट मैंने आप सभी को बताया था कि हाजीपुर में बाढ़ आ गया और अभी बाढ़ तो ख़त्म हो गया। तो अभी हम लोग चल रहे हैं पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए और मैं मिलता हूँ फिर वहाँ पे। चलते हैं, रास्ता तो मैं आप सभी को बता ही दूंगा। अभी मैं रामाशीष चौक से जो पटना की तरफ रोड जाती है सोनपुर होते हुए, हाजीपुर से एक्चुअल में 2 रोड जाती है जो पटना को कनेक्ट करती है। एक तो महात्मा गांधी सेतु पुल और दूसरा सोनपुर के तरफ से जेपी सेतु। तो अभी हम लोग जेपी सेतु होके चल रहे हैं क्योंकि हमारा जो पासपोर्ट ऑफिस है उसका लोकेशन है पीएनएम मॉल के पास। तो ये रूट मुझे ज़्यादा अच्छा कन्वीनियंट लगा, इसलिए मैं इधर से जा रहा हूँ। तो अभी हम लोग जेपी सेतु क्रॉस करेंगे और जेपी सेतु से फिर अटल पथ होते हुए और साईं मंदिर वाले रास्ते में, क्या वैसे मैं दिखा ही दूंगा आप सभी को। तो चलते हैं, फिर दिखाता हूँ मैं बाकी सारी चीज़ें आप सभी को। ये जो रूट है, ये वाला ये देख लो। ये जो रूट है ये कसम से मैं जब से मतलब हाजीपुर के, मैं पटना में जब एजुकेशन के लिए रहता था तब से ये रोड बन रहा है। पता नहीं वो बीरबल की खिचड़ी वाला हाल हो गया, ये रोड बन ही नहीं पा रहा है यार। बिहार गवर्नमेंट से क्या हो रहा है पता नहीं यार, रोड ही नहीं बन पा रही है। एक छोटा सा रोड है जो कि कनेक्ट करेगा आपको सोनपुर और हाजीपुर को। ये ना तो पुल बन रहा है ना रोड बन रहा है, पता नहीं कहाँ है। अब बातें तो अंदरूनी मुझे पता नहीं है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्या चल रहा है या क्या बातें हो रही है, बट बहुत डिले है यार, बहुत ज़्यादा डिले है रोड। इतना डिले नहीं होना चाहिए यार, काम इतना डिले होता है ना, अच्छा नहीं लगता यार। तो हम लोग पहुंच गए हैं गंडक नदी के ऊपर, जो सोनपुर और हाजीपुर को 2 भागों में बांट देती है। जैसे कि गंगा नदी बांट देती है हाजीपुर और पटना को 2 भागों में, मतलब 2 भागों मतलब एक तरफ पटना हो गया एक किनारा और एक किनारा हो जाता है हमारा हाजीपुर। उसी तरह गंडक भी जो है हाजीपुर और सोनपुर को अलग करती है। एक किनारा जो है हाजीपुर है और दूसरा किनारा जो है वो है सोनपुर। तो अभी हम लोग गंडक नदी के ऊपर जो बना हुआ ब्रिज है, पुराना वाला ब्रिज, उससे क्रॉस कर रहे हैं, जिसका हालत जो है बहुत अच्छा, मतलब मैं बता नहीं सकता कितना अच्छा, इतना अच्छा है कि आप खाना खाओ सेपरेट करके और इस पुल से गुजरो, आपका सारा सेपरेशन एक में मिल जाएगा और आपका खाना जो है मिक्स हो जाएगा, फिर वो मिक्स वेज बन जाएगा। तो ये रहा, पानी तो बहुत है यार,
अभी आप सभी को पता ही होगा कि आप मैंने अगर न्यूज़ में देखा होगा या व्हाट्सएप पे किसी फ्रेंड ने शेयर किया होगा या फिर यूट्यूब पे देखा होगा, तो कोसी नदी में बहुत ज़्यादा पानी था। गंडक में भी बहुत ज़्यादा पानी छोड़ा गया था नेपाल की ओर से, क्योंकि नेपाल में बहुत तेज़ बारिश हुई थी, तो गंडक में भी बहुत पानी है। और सोनपुर साइड जो पूरा वो बना हुआ है ना, क्या बोले, अरे यार नदी के किनारे मतलब बैठने का जगह, घूमने का जगह, उसको क्या बोलेंगे यार, जो भी बोलेंगे भाई लोग समझ जाना वो डूब गया है। तो हम लोग फाइनली क्रॉस कर गए। तो मैं बाइक होने का थोड़ा फ़ायदा उठा लूँ, निकलूँ ज़रा। अब देखो ये 4 लेन बन रहा है। अच्छा, इसका दोनों साइड का रोड तक नहीं बना। चलो पुल में हो सकता है डिले हो जाए। पुल में भी आपने देखा था गार्डर वगैरह खड़े थे, वो बिछ ही नहीं रहा। मशीन कब से खड़ी है और इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी ऑलरेडी बने के अब तो वो पुराने हो गए हैं। मतलब आपने वीडियो में देखा होगा, कई न्यूज़ रिपोर्टर ने मनीष कश्यप का जो न्यूज़ चैनल चलाते हैं वो, उसमें भी उन्होंने दिखाया है कि ये देखो, ये गार्डर्स, ये स्ट्रक्चर्स हैं जो कि पुल में यूज़ होंगे और ये पुराने हो चुके हैं बन के, मतलब बने नहीं हैं अब ये बन के पुराने हो गए और अभी तक इन्हें सेट नहीं किया गया। पता नहीं क्या डिले है यार। किसी को पता हो तो यार बताना कमेंट में ज़रा कि डिले क्यों है यार, इतना क्यों डिले है यार। मतलब डिले की भी इन्होंने लेवल अप, यहाँ से यहाँ मतलब अप कर दिया है लेवल इन्होंने। चलो ये देख लो, पूरा गार्डर मतलब पूरा स्ट्रक्चर रखा हुआ बन के, पता नहीं कि क्या, मतलब समझ में नहीं आ रहा। बाकी ये रोड है, इस रोड पे हम लोग चल रहे हैं और चलते चलते दिखाता जाऊंगा, ज़्यादा बकवास नहीं करते, नहीं चलते हैं सीधा डेस्टिनी पे पहुंचते हैं, फिर बताता हूँ। बीच में अगर कुछ ऐसा एक्साइटिंग होगा तो बता दूंगा। पटना पासपोर्ट ऑफिस में आज वेरिफिकेशन है। कैमरा है, हाँ रिकॉर्ड होता है, जो चलते हैं ना उसका रिकॉर्डिंग होता है, चालू है। आज जा रहा हूँ और ऐसे यूट्यूब पे एक चैनल है तो उस पर अपलोड करता हूँ। हाँ यूट्यूब पे चैनल है तो उस पर अपलोड करता हूँ, मॉडर्न राइड। आ जाएगा। आप है, मोबाइल है, मॉडर्न MODERN राइड RIDE। हाँ निकलो, चलिए थैंक यू। तो अपने पुलिस वाले भाई थे, ऐसे ही पूछ रहा था, पूछ रहे थे वो कि कहाँ जा रहे हैं, बेसिक चेकिंग, यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं तो उसके बारे में पूछ रहे थे। मोबाइल उनके पास नहीं था, नहीं तो सब्सक्राइब भी करवा देता, एक और सब्सक्राइबर मिल जाए तो, बट मोबाइल नहीं था, सॉरी नहीं मिला। चलो चलते हैं फिर, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। और अटल पथ पे आपने स्पीड जैसे ही बढ़ाई वैसे ही ब्रेकर आ जाएगा और आपका स्पीड गिर जाएगा, इस तरह देख लीजिए। और यहाँ आपके खाने को एडजस्ट करने का उपाय किया गया है ब्रेकर लगाकर।
आप जो खाएंगे यहाँ पे आएंगे, आप पूछ लेंगे और आपका खाना एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से जा सकते हैं और पटना के किसी रेस्टोरेंट में और खा सकते हैं। तो ये पटना के रेस्टोरेंट वालों ने लगाया है, ना कि ये पटना सड़क मतलब जो बिहार की पथ निर्माण विभाग है उन्होंने ये काम नहीं किया है। इन्होंने किन्होंने किया है? रेस्टोरेंट वालों ने। आप खा करके आइए, ब्रेकर पे उछलिए, आपका खाना जो है नीचे दब कर बैठ जाएगा, फिर आपके पेट में और जगह बन जाएगा और फिर आप उस पर खाइए और खाइए, खूब खाइए। खा खा करके आप मोटे हो जाइए। और क्या, और कुछ होना है तो कमेंट में लिखिए, वो भी करवा दिया जाएगा। तो हम लोग 11:10 हो गया, 12:30 का हमारा पहुंचने का टाइमिंग है। तो पहुंच ही गए यार। अब तो अटल पथ पे हम लोग हैं, हमारा स्वागत है। मेरे ही स्वागत के लिए ये लगाया गया था, अटल पथ पे आपका स्वागत है। तो हम अपना स्वागत खुद ही कर लेते हैं और चलते हैं। चलो चलो। ये फर्स्ट टर्न जो है राजीव नगर से लिया आपने, फर्स्ट टर्न इधर से आपको इधर ही चले जाना है, इधर ही चलना है और इधर ही पता करना है कि पासपोर्ट ऑफिस है किधर। ये पॉलिटेक्निक आ गया, ये दैनिक जागरण का ऑफिस आ गया। दैनिक जागरण के ऑफिस के आगे चलो चलते हैं। ओह ये रहा, ये रहा। आई थिंक यही है, क्योंकि जो मैंने फोटोग्राफ्स में देखे थे उससे तो लगता है कि यही होगा। ये रहा PSK, पासपोर्ट सर्विस ऑफिस। तो यही है PSK, इधर ही हमें चलना है। तो यहाँ हम अपना पहले बाइक पार्क कर दें। अरे मैंने आज सोचा था कि बहुत कम भीड़ होगा, क्योंकि नहीं फुल वाला चाहिए, पासपोर्ट ऑफिस है ना? हाँ पासपोर्ट ऑफिस, हाँ न्यू है। न्यू है तो वेरीफाइड आधार मांगेगा। वेरीफाइड मांगेगा? वो जो कुरियर के थ्रू आता है वो नहीं मांगेगा? ये आधार साइन वाले थे, सिग्नेचर वाले। अच्छा, कितना निकालोगे, कितना लोगे? वेरीफाइड करके 100 रुपये लगता है। काहे यार, वेरीफाई में ऐसा क्या करते हो? टिक वाला जब जो मोबाइल से डाउनलोड कीजिएगा ना तो हाँ। क्वेश्चन मार्क आता है। अच्छा देखे होंगे आप। हाँ, साइन का टिक चाहिए। तो इसमें ऐसा क्या करते हो जो 100 रुपीज़ लेते हो? क्या? इसमें ऐसा क्या करते हो कि 100 रुपीज़ लेते हो यार? वेरीफाइड होता है कैसे वेरीफाई होता है? सिस्टम से। मतलब कैसे, मोबाइल के थ्रू, फिंगरप्रिंट से, आई रेटिना से, किससे? OTP से। OTP के थ्रू? हाँ। तो उसका 100 रुपये ले लोगे यार? वेरीफाइड होता है। किसी को पता नहीं, यहाँ पर बैटरी पे हो रहा है इसलिए।
50-60 रुपये लो यार, कर दो। 80 रुपया दिया है। चलो मैंने ना कल स्थापन के पहले का दिन चुना, इसलिए ये सोच करके कि आज भीड़ नहीं होगी। ये देखो भीड़। बैठने की व्यवस्था जो है बेसमेंट में कर रखी है इन्होंने, चेयर लगा रखा है बेसमेंट में। मैं आधे घंटे पहले आ गया था, तो इन्होंने बोला कि बेसमेंट में आप बैठो और फिर जब आपका बैच कॉलिंग होगा तो फिर आप अंदर चले आना। तो अभी मैं यहीं पे बैठा हुआ हूँ। डॉक्यूमेंट मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। डॉक्यूमेंट में ना एक चीज़ मैं आप सभी को बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट में एक चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है। वो क्या है वो मैं आप सभी को बता। डॉक्यूमेंट में जो है ना एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको जो है ना आपका जो आधार है वो वेरीफाइड चाहिए, मतलब उस पर ना टिक लगा हुआ होना चाहिए। तो मेरे पास नहीं था, लेकिन बाहर एक बहुत अच्छे मिल गए थे, उन्होंने सारी चीज़ें बताई। सोनू नाम है, मैं जाते समय होगा तो मैं उनका शॉप आपको दिखा दूंगा और सारी चीज़ें मैं बता दूंगा उनके बारे में। तो उन्होंने बताया कि आपको जो है वेरीफाइड ही चाहिए आपका आधार, उस पर टिक मार्क होना चाहिए। तो वो मैंने करवा लिया है, बाकी और चीज़ें जो भी होगी मैं बता दूंगा। सेंटर से आते ही राइट साइड में बेसमेंट है, उसी में इन्होंने बैठा रखा है। और देखते हैं यहाँ कोई डिस्प्ले तो नहीं है जहाँ पे पता चल सके कि हमारा जो आ गया है या नंबर नहीं आया। गार्ड बैठे हुए हैं, वो बता देंगे। तो बाकी सारी चीज़ें मैं पता करता हूँ, उसके बाद आप सभी को भी बताता हूँ क्या है कैसे है। तो फाइनली जो है हमारा काम जो है यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस में हो गया है। और बाकी की सारी डिटेल्स जो है मैं जो हूँ ना वो बता दूंगा आप सभी को घर पहुँच के। सारा डिटेल्स बहुत ही स्मूथ प्रोसेस था, बहुत ज़्यादा स्मूथ। कुछ डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं यहाँ से निकलता हूँ, फिर आपको बाकी डिटेल्स बताता हूँ घर पहुँच के। तो फाइनली यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। थोड़ी थोड़ी बारिश भी होने लगी है और आप देख ही लो भीड़ तो पूरा लगा हुआ है। मैंने आज का डेट इसलिए चूज़ किया था कि ज़्यादा जो है भीड़ भड़ा का नहीं हो, और बस यहाँ से लेफ़्ट लेना है हमें। और मैंने बताया था दैनिक आते समय मैंने दिखा दिया था अभी आप सभी को कि दैनिक जागरण वाला जो ऑफिस मतलब जो मेन ऑफिस है पटना में इंडस्ट्रियल एरिया के पास, वहाँ से मुझे लगता है 100 मीटर्स भी नहीं होंगे इसका डिस्टेंस। और इतना स्मूथ प्रोसेस था मैं बता नहीं सकता, इतना इजी, और इतने वहाँ के लोग अच्छे थे, बहुत कोऑपरेटिव। ठीक है, मेरा जो है एक डॉक्यूमेंट, मेरा जो पैन कार्ड था उसकी फ़ोटोकॉपी नहीं थी सही, तो अंदर में ही फ़ोटोकॉपी करने की भी व्यवस्था है। तो आप अंदर में फ़ोटोकॉपी भी करवा सकते हो। और जेन्युइन रेट पे, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, मतलब जो मार्केट रेट है जेन्युइन वही उसी रेट पे आपको फ़ोटोकॉपी यहाँ पे हो जाएगी। और बहुत अच्छा मुझे लगा, बहुत अच्छा, बहुत स्मूथ। मतलब मैं जितना घबरा रहा था कि डॉक्यूमेंटेशन में वीडियोस वगैरह में मैंने देखे थे कि बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है, बहुत सारी चीज़ें रिजेक्ट हो जाती है फॉर्म, लेकिन मेरा तो सिंगल, एक तो मेरा फ्रेश है, न्यू, बिल्कुल फ्रेश न्यू पासपोर्ट मैं बनवा रहा हूँ। और मैं गया, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने चेक किए। फर्स्ट तो मैंने गया, मैं पूरा प्रोसेस जो है ना घर पहुंच के आप सभी को अच्छे से बता दूंगा, लेकिन ओवरव्यू में दे देता हूं मैं। फर्स्ट टाइम आप जाओगे आपको टोकन नंबर मिलेगा, टोकन नंबर पे आप जाओगे तो आपका जो है फ़ोटोग्राफ्स और सारे डॉक्यूमेंटेशन को फिर से अपलोड किया जाएगा। उसके बाद आप वहाँ से जाओगे, आपका फर्स्ट वेरिफिकेशन होगा जिसमें कि आपको आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने अटैच किया मांगा जा सकता है। वहाँ से आप जाओगे तो एक बार और वेरिफिकेशन आपका होगा। तो ये कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। थोड़ा बारिश स्टार्ट हो गया है
तो मैं यहाँ से निकलता हूँ, उसके बाद मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। ये राजीव नगर का एरिया। तो पहले तो मैंने सोचा हुआ था कि मैं घर पहुंच के ही सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन इतना स्मूथ और इतना अच्छा प्रोसेस था कि मैंने सोचा रास्ते में ही बता देता हूं आप सभी को। देखो, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे। मैंने जो डॉक्यूमेंटेशन लगाया था वो मेरा आधार कार्ड, मेरा पैन कार्ड, मेरे 10th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट मैंने लगाए थे। यही 4 डॉक्यूमेंट्स मैंने लगाए थे, इसके अलावा मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगाया था। फॉर्म तो फिल हो ही रखा था। तो जैसे ही मैं गया, टोकन नंबर मुझे मिला। टोकन नंबर के बाद मैं फ़र्स्ट काउंटर पे गया। फ़र्स्ट काउंटर पे जो है वहाँ पे मेरा जितना भी डॉक्यूमेंट था वो मुझसे मांगा गया। मेरा जो भी फॉर्म मैंने फिल किया था उसे रीफिल किया गया, मतलब फिर से उन्होंने सारी फॉर्म्स को भरे। जितने भी डॉक्यूमेंटेशन थे उसको स्कैन करके उन्होंने वहाँ पे लगा दिया। वहाँ मेरा फिंगरप्रिंट्स लिया गया और मेरे फ़ोटोग्राफ्स लिए गए और मुझे दिखाया गया कि मेरा जो प्रिंट होकर के पासपोर्ट आएगा वो कैसा आएगा। तो ये हो गया और इसके बाद फिर उन्होंने मुझे एक नेक्स्ट काउंटर पे भेजा। वहाँ पे जो है उन्होंने मेरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया। मतलब मैंने जो डॉक्यूमेंट लगाए थे, आधार, पेन, 10th का मार्कशीट, 10th का जो सर्टिफिकेट मैंने लगाया था वो उन्होंने वेरीफाई किए। उसके बाद उन्होंने मुझे एक और काउंटर पे भेजा और वहाँ बेसिकली आपसे कोई भी एक डॉक्यूमेंट मांगा जा सकता है वेरिफिकेशन के लिए। उन्होंने मुझे 10th का मार्कशीट 10th का सर्टिफिकेट एक्चुअली 10th का सर्टिफिकेट दिखाने के लिए बोला। मैंने दिखाया, उन्होंने देखा, नेम वगैरह मिलाया, फादर्स नेम, मेरा नाम जो डॉक्यूमेंटेशन पे मैंने दे रखा था तो वो उन्होंने मिलाया, वो बिल्कुल मैच कर गया। उन्होंने मुझे वहाँ से छोड़। इतना स्मूथ प्रोसेस था, इतना स्मूथ, मैं बता नहीं सकता, बिल्कुल ईजी प्रोसेस। मैं बिल्कुल खुश हो गया यार। तो यही सारा प्रोसेस था, बिल्कुल ईजी था, इसलिए मैंने सोचा मैं घर जाके क्या बताऊंगा, रास्ते में ही बता देता हूँ। तो यहाँ पे अब हम लोग कैसा लगा वीडियो ये बता देना। और भी कोई अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, अगर कुछ पूछना होगा तो कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा सारी चीज़ें। और तो कुछ ऐसा छूटा नहीं है, बट आपको अगर कुछ ऐसा लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। तो वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं। तो बड़े भैया बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।